अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक लेक्चर पहले पढ़ लिया था और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2। सही, तो इसमें हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे। अब मैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हम फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर सेल्स में सेल मेम्ब्रेन गोल होता है। वैसे सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ़ शक्ल का हो सकता है, प्लांट सेल में कुछ और शक्ल का होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में राउंड ओवल शेप का होता है। मुख्तलिफ़ सेल्स में ये मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। तो मैं इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हम फिर बात। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्टूडेंट स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर का। अब ये ठीक है, ये लिपिड का एक लेयर हुआ और ये लिपिड का दूसरा लेयर हुआ। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से इस सेल मेम्ब्रेन को काट दें, सही, यानी इस सेल मेम्ब्रेन को छुरी से या किसी चीज़ से यहाँ से हम इसको पील कर दें, काट दें इसको, तो फिर इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से नज़र आना चाहिए। यानी ये कटने के बाद सेल मेम्ब्रेन के जो बाइलेयर्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे इस तरह। ठीक, ये यहाँ से हमने इसको पील कर दिया, सही है, यहाँ से हमने इसको छुरी से काट दिया। ये सेल मेम्ब्रेन के आप देख रहे हैं दो हिस्से हो गए। ठीक, एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया और इसका नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम इस तरह से काट सकते हैं। अब इसको काटने के बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद देखना चाहें, ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड्स मौजूद होते हैं, अब इस पर हम आते हैं और इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिपिड का ऊपर का हिस्सा है और ये उसकी, ठीक है, टांगे हैं, ये इसका निचला हिस्सा है, सही, यानी ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका कहलाता है एड ग्रुप और उसके जो नीचे इसकी टांगों की तरह जो नज़र आती हैं इन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड्स। यानी ऊपर वाला इसका पोलर हिस्सा होता है और नीचे वाला हिस्सा इसका नॉन पोलर होता है। ठीक, ये हिस्सा इसका क्या है, ये नॉन पोलर हिस्सा है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये क्या है, इसका पोलर हिस्सा है, चार्ज वाला। ठीक, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स जितने भी हैं, ठीक, मेम्ब्रेन लिपिड्स जितने भी हैं वो उसे हम तकसीम करते हैं 3 तरह से, उसके हम 3 हिस्से बनाते हैं। ठीक, तो इनमें सबसे पहला होगा फास्फोलिपिड। पहला क्या होगा, फास्फोलिपिड्स, और दूसरा इसमें होगा ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरे नंबर पर इसमें होंगे स्टीरॉइड्स। जी बच्चे, अब हम सबसे पहले जेल में फास्फोलिपिड्स की, इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो फास्फोलिपिड अगेन जो है 2 किस्म का होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड कितने किस्म का होगा, 2 किस्म का। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ। तो फास्फोलिपिड 2 किस्म का होगा। इसमें जो पहली किस्म है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। वो क्या है, सॉरी, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स पहली किस्म। इसमें क्या होगी, ये फास्फोलिपिड की किस्में मैं बता रहा हूँ। ठीक, पहली किस्म इसकी होगी ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और इसकी दूसरी किस्म होगी
स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और दूसरी किस्म क्या होगी? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अच्छा, ये जो दो किस्म के लिपिड्स है, ठीक है, दे बोथ कंटेन फास्फेट ग्रुप। इन दोनों में कौन सा ग्रुप होगा? इन दोनों में फास्फेट। तो फास्फोलिपिड्स जो है दो किस्म के हुए, पहला है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा है इसका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होगा? इन दोनों में फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहें तो इसमें बीच में ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल होगा, ठीक, और उस ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, ये दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और तीसरे नंबर पर इसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, और उस फास्फेट ग्रुप के साथ कोई भी चीज़ जुड़ा हो सकता है। एक्स का मतलब है एनी केमिकल ग्रुप, ठीक। एक्स का क्या मतलब है? एनी केमिकल ग्रुप। तो जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स है उसमें ग्लाइसरोल होगा, उसके साथ 2 कार्बन पे, यानी ग्लाइसरोल तो आपको पता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो 2 कार्बन पे फैटी एसिड्स जुड़े होंगे, जबकि तीसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अब हम आते हैं दूसरे पर, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है स्फिंगोसीन। बेसिक यूनिट का क्या है? स्फिंगोसीन, ठीक है। इसके साथ यहाँ कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और बीच में यहाँ इसके साथ फैटी एसिड जुड़ा हुआ होगा, और तीसरे नंबर पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और उस फास्फेट ग्रुप के साथ नीचे कोलाइन जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का। तो ग्लाइसरो जो फॉस्फोलिपिड्स है उसमें ग्लाइसरोल के साथ 2 फैटी एसिड और फिर फास्फेट, और इसमें जो बेसिक यूनिट होगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में वो स्फिंगोसीन होगा। इधर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, फिर फैटी एसिड जुड़ा हुआ होगा, और उसके साथ फिर फास्फेट, और आगे इसमें फिर मज़ीद कोलाइन जुड़ा हुआ होगा। इसके मज़ीद डिटेल में भी हम जाएंगे। पहले हम दूसरे टाइप्स को डिस्कस करें, फिर इसके मज़ीद डिटेल की तरफ हम जाएंगे। अब हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ, ठीक। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी बिल्कुल पिछले की तरह, फास्फोलिपिड की तरह 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये भी कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। इसमें पहला है स्फिंगोलिपिड्स। पहला क्या है इसमें? स्फिंगोलिपिड्स, ठीक। और दूसरा इसमें है गैलेक्टोलिपिड्स। गैलेक्टोलिपिड्स। पहला क्या है? स्फिंगोलिपिड्स, और दूसरा क्या है? गैलेक्टोलिपिड्स। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहें, यानी बेसिक सा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो बेसिक यूनिट आएगा वो दोबारा वही बेसिक यूनिट होगा स्फिंगोसीन वाला, ठीक है। बेसिक यूनिट स्फिंगोसीन होगा, यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसके बाद फिर यहाँ इसके साथ फैटी एसिड जुड़ा हुआ होगा। अब तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स जुड़े होंगे। देखें, आप नाम देख रहे हैं ग्लाइको, तो ग्लाइको जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लाइको का लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, यानी लिपिड के साथ ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इसके साथ मुख्तलिफ़ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक। तो इसे हम कहते हैं स्फिंगोलिपिड। अब हम आते हैं इसके दूसरे, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये वाले, ठीक, ये मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये ओलिगोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स भी, ये वाले, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, ये मोनोसैकेराइड एक शुगर यूनिट भी हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड एक 2 या 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स भी हो सकते हैं।
अब हम इसके सेकंड टाइप पर आते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब इसके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो अगेन ग्लाइसरोल होता है। वो क्या होता है? ग्लाइसरोल। और ग्लाइसरोल के साथ पहले कार्बन पे फैटी एसिड, फिर दूसरे कार्बन पे फिर फैटी एसिड, और जो इसका तीसरा कार्बन है उसके साथ अगेन शुगर यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स उसी को ही कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर यूनिट्स भी मौजूद हों। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके एंड में एक सल्फेट ग्रुप मौजूद होता है जो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ इसके एंड में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। शुगर यूनिट्स के बाद यहाँ शुगर यूनिट्स के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? सल्फेट ग्रुप लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये हुआ दूसरा किस्म। पहले फास्फोलिपिड्स को पढ़ा, फिर ग्लाइकोलिपिड्स को। अब हम आते हैं इसके तीसरे किस्म पर। और तीसरे किस्म के लिपिड्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं वो होते हैं स्टीरॉयड्स। अब स्टीरॉयड्स क्या है स्टूडेंट्स? स्टीरॉयड्स होते हैं असल में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी लिपिड के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने मुख्तलिफ लिपिड्स पढ़े लिपिड बाय लेयर के अंदर, यानी फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरॉयड्स, ठीक। और इसके अंदर हमने पढ़े कि ये इस तरह से ग्लाइसरोल फैटी एसिड्स और फास्फेट पर मुश्तमिल है, स्फिंगोसिन फैटी एसिड फास्फेट पर मुश्तमिल है। इस तरह ये जिन जिन चीज़ों पर मुश्तमिल थे। अब ये जो लिपिड बाय लेयर है इसके अंदर ये कंपाउंड किस शक्ल में मौजूद होंगे, किस तरह से बिहेवियर होगा इनका, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे फास्फोलिपिड की तरफ। अब फास्फोलिपिड में हम देख रहे थे कि हमारे पास ये है ग्लाइसरोल, ठीक, क्या है, जिसके साथ फैटी एसिड्स वगैरह जुड़े हुए हैं। अब ये स्टूडेंट्स जब हम अगर ये कंपाउंड, ये चीज़, ये लिपिड बाय लेयर के अंदर मौजूद हो, ठीक, तो लिपिड बाय लेयर के अंदर क्या होगा? इसके जो फैटी एसिड्स है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये दूसरे फैटी एसिड की तरफ होगा, और ये जो पोर्शन इसका फास्फेट वाला ये होगा पानी की तरफ। क्योंकि हम जानते हैं और अभी हमने डिस्कस किया कि जो लिपिड बाय लेयर के अंदर जो लिपिड्स है उसमें एक पोर्शन पोलर होगा, एक पोर्शन इसमें क्या होगा? पोलर, और दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हिस्सा इसका नीचे की तरफ यानी लिपिड्स की तरफ होगा, पोलर हिस्सा इसका पानी की तरफ होगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आप आ जाएं फास्फोलिपिड्स की तरफ। तो चलिए जी मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब दोबारा से मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखें ये है, ये ग्लाइसरोल पोर्शन, ये इसका क्या है? ग्लाइसरोल पोर्शन, और ग्लाइसरोल के साथ लगे हुए हैं फैटी एसिड्स। क्या लगे हुए हैं इसके साथ? फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड्स है, ठीक, ये फैटी एसिड, ये इसका है नॉन पोलर हिस्सा, ठीक। तो जो नॉन पोलर हिस्सा इसका होगा वो हमेशा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ होगा, ठीक, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इनका रुख अगर इस तरफ होगा नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन के दूसरे लिपिड्स मौजूद होंगे। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसे भी आपने मेम्ब्रेन ही समझना है इस तरह से, ठीक। इसे भी आप, ये मेम्ब्रेन बाय लेयर है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन का एक लेयर हुआ, ये दूसरा। तो ये जो फैटी एसिड है इसकी जो टांगे हैं ये होंगी इस तरफ, ठीक है, फैटी एसिड टांगों की तरफ। अब बाकी जो इसके अंदर ये पोर्शन बच गया, ये वाला फास्फेट वाला, ठीक, ये फास्फेट वाला पोर्शन किस तरफ होगा? ये असल में बाहर यानी सेल के बाहर जो पानी मौजूद होगा ये उसकी तरफ मौजूद होगा, ठीक, क्योंकि ये इसका क्या है? पोलर पार्ट है, और ये किस तरफ होगा? वाटर को फेस कर रहा होगा। अब बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये पोलर हिस्सा
बाहर की तरफ होगा यानी पानी की तरफ, और ये हिस्सा इस तरफ, ठीक। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका एग्जांपल ले लें स्फिंगोसीन का, अगर हम इस स्फिंगोसीन को ले लें, ये किस तरह होगा अगर लिपिड बाइलेयर के अंदर हो। मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ स्फिंगोसीन को, ठीक। अब ये लिपिड बाइलेयर इसी तरह से चलता जा रहा है और इस जगह में सही ये बेसिक यूनिट मौजूद है स्फिंगोसीन। अब स्फिंगोसीन के अंदर ये पोर्शन अंदर की तरफ होगा और स्फिंगोसीन में जो फैटी एसिड है वो भी लिपिड बाइलेयर की तरफ होगा। अलबत्ता इसका जो लास्ट पोर्शन था यानी कि ये फास्फेट और कोलाइन वाला पोर्शन, सही। अब इसका ये फास्फेट और उसके साथ जो कोलाइन पोर्शन है ये, ठीक। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगा, ठीक, यानी जहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ ये पोर्शन साइटोप्लाज्म की तरफ होगा, जबकि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स है वो कौन कौन से हैं उसको अभी हम ज़रा सा देखते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एक तो इसमें होते हैं फास्फोलिपिड्स, क्या होते हैं फास्फोलिपिड्स, और दूसरे इसके अंदर होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और तीसरे नंबर पे स्टीरॉयड्स जिसे हमने पहले भी पढ़ लिया था कि ये कोलेस्ट्रॉल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं दोबारा फास्फोलिपिड की तरफ। अब अगर हम फास्फोलिपिड को देखें तो फास्फोलिपिड अगेन दो किस्म के लिपिड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक। फास्फोलिपिड दो किस्म के लिपिड्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें जो पहला किस्म है फास्फोग्लाइसराइड्स, ठीक है, यानी जो फास्फेट ग्रुप ग्लाइसरोल के साथ जुड़े हुए हों, तो इसके अंदर होता है फास्फोलिपिड कोलाइन। अब मैं इसके टाइप्स आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं फास्फोग्लाइसराइड के, ठीक है। तो फास्फोलिपिड कोलाइन इसके अंदर होते हैं, फिर फास्फोलिपिड इथानोल अमाइन इसमें होते हैं, इथानोल अमाइन, फिर फास्फोलिपिड सेरीन इसके अंदर हो सकते हैं, ये सारे लिपिड्स की किस्में हैं। फिर फास्फोलिपिड इनोसिटोल इसके अंदर हो सकते हैं, और इसके अलावा फास्फोलिपिड ग्लाइसरोल इसके अंदर हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है वो इसके अंदर है कार्डियोलाइपिन, क्या है कार्डियोलाइपिन, ये इसके टाइप्स है, ये एन है लास्ट में, ठीक है, कार्डियोलाइपिन ये इसके टाइप्स है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप पर इसके, और दूसरा टाइप इसका था स्फिंगोलिपिड्स। अब स्फिंगोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस किस टाइप्स के होते हैं, तो ये दो किस्म के हैं। एक है इसके अंदर स्फिंगोमाइलिन, क्या चीज़ स्फिंगोमाइलिन, माइलिन वही लिपिड्स है जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स है उनके अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरा इसके अंदर है स्फिंगोकोलाइन, क्या चीज़ स्फिंगोकोलाइन। और बिल्कुल इसी तरह जब हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ तो इसमें भी लिपिड्स दो किस्म के होंगे। जो पहली किस्म थी स्फिंगोलिपिड्स, सही, इसके अंदर मज़ीद सेरेब्रो लिपिड्स मौजूद होंगे। अब आप जानते हैं सेरेब्रो जो दिमाग के अंदर लिपिड्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल इसी तरह गैंग्लियो लिपिड्स, ठीक।
और गैंग्लियोलिपिड्स जो गैंग्लियंस वगैरह बनाते हैं। और उसके बाद इसकी जो चौथी किस्म है उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करते। तो ये आपने देख लिए इसके मुख्तलिफ़ टाइप्स, फास्फोलिपिड के कौन कौन से टाइप्स है, यानी फास्फोलिपिड्स में जो फास्फोग्लाइसराइड्स है वो किस किस कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, और इसी तरह स्फिंगोलिपिड्स, और इसी तरह ये स्फिंगोलिपिड्स जो ग्लाइकोलिपिड्स के हैं वो। ठीक, अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या है, फास्फोलिपिड्स है। सबसे ज़्यादा क्या है, फास्फोलिपिड्स है। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है वो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेड है और ये इसका टेल है। ठीक, और आप जानते हैं कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये पिछला जो हिस्सा है ये माइलिन शीथ का बना हुआ होता है। ठीक है, ये माइलिन शीथ का बना हुआ होता है जो कि अगेन लिपिड ही होता है। ठीक है, और ये इसका बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो बाल की तरह चीज़ें निकली हुई हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इसका न्यूक्लियस है। इसी तरह इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है। ठीक, ये इसका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सही, और इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गोल्जी अपरेटस भी मौजूद होते हैं जिसे हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गोल्जी बॉडीज़ भी मौजूद हैं या गोल्जी अपरेटस वगैरह जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन सेल का। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और न्यूरॉन सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो माइलिन शीथ है, इन सब के अंदर कितना परसेंटेज लिपिड का है और कितना परसेंटेज इनके अंदर प्रोटीन का है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइलिन की। ठीक है, माइलिन जो भी हमने कहा था कि यहाँ पर माइलिन मौजूद है। ठीक, तो माइलिन के अंदर 80% लिपिड मौजूद है। कितना, 80% लिपिड, और इसके अंदर 20% प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, 20% क्या है, प्रोटीन है। दूसरे नंबर पर जो गोल्जी बॉडीज़ हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अंदर 55% लिपिड मौजूद होता है और 45% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन सेल का, क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन सेल्स का। ठीक, इसमें 50% लिपिड होता है और 50% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी 50% लिपिड से बना हुआ होता है और 50% इसमें भी प्रोटीन होता है। ठीक, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो 20%, सिर्फ 20% लिपिड से बना हुआ होता है और 80% प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 45% लिपिड होता है और इसके अलावा
55% प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और लास्ट में है न्यूक्लियस इसका, तो न्यूक्लियस 35% लिपिड होता है जबकि 65% प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ परसेंटेज था, परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। यानी माइलिन, ये जो माइलिन शीथ है, ठीक, ये 80% लिपिड होता है, 20% प्रोटीन। ये जो गोल्जी बॉडी है ये वाला, सही, ये गोल्जी बॉडी 50% क्या है, 50% ये लिपिड है, 45% प्रोटीन। इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका ये 50% लिपिड 50% प्रोटीन से बना है। फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, 50% लिपिड 50% प्रोटीन है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड है, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। तो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो है 20%, ठीक, 20% लिपिड और 80% प्रोटीन्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 45% लिपिड और 55% प्रोटीन, और न्यूक्लियस 35% लिपिड और 65% प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार्ट 2 के तौर पर पढ़ा। इसके अलावा इसके 2-3 पार्ट्स और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रहते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।